हाय एवरीवन, आज हम आपको एंट्री और एग्जिट के जो लेवल्स होते हैं ना, यूजिंग टॉप डाउन एनालिसिस, यानी कि टॉप डाउन एनालिसिस के थ्रू आप मंथली टाइम फ्रेम से वीकली में, वीकली से डेली में, डेली से 15 मिनट में और फाइनली 15 मिनट से 1 मिनट में कैसे एंट्री प्लान किया जाता है, आपके एग्जिट लेवल्स क्या होते हैं, एसएल कहाँ प्लेस किया जाता है, किस पॉइंट के नीचे आप अपना एसएल रखोगे ताकि आपका एसएल हिट ना हो, ये सारी चीजें ना आज हम इस चार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में समझाएंगे, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इतना सिंपल तरीके से समझाएंगे ना एक 10th के बच्चे को भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं मत जाना, पूरा लेक्चर एंड तक देख जाना, आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। आप ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे ना आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स को डिकोड किया था ना इसी चार्ट का, तो मैंने आपसे 2 जोन्स के बारे में बात की थी। एक सबसे पहला लेवल मैंने आपको ये बताया था और जो सेकंड लेवल था ना वो मैंने आपको ये बताया था कि या तो इस लेवल से आपको एंट्री मिल सकता है या इस लेवल से आपको एंट्री मिल सकता है, बट पहले आपको एंट्री कंफर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। तो इस लेवल तक तो प्राइस आया ही नहीं ना, लेकिन फर्स्ट लेवल पे जब प्राइस पहुंचा तो क्या यहाँ पे एंट्री कंफर्म किया है? मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री यहाँ पे कैसे कंफर्म किया है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, फिर आज की सारी चीजें ना अभी बहुत डिटेल में समझाएंगे। सिर्फ क्विकली आपको जो है एक एंट्री समझा देता हूँ। मैंने ये जोन मार्क करके दिया था आपको लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने डेली कैंडल्स को डिकोड किया था। अब जब प्राइस नीचे आया और इस जोन पे पहुंचा ना, तो आपको क्या करना है, एंट्री कैसे कंफर्म करनी है। 15 मिनट के जोन में 15 मिनट का एंट्री तो नहीं मिलेगा ना, आपको 1 मिनट में जाना है। मैंने यही बातें बता रखी है एंट्रीज वाले लेक्चर्स में। अब देखो, ये 15 मिनट का मेरा पूरा जोन था। जब प्राइस खुल के नीचे आया ना, तो यहां पे इसी 15 मिनट के जोन के अंदर में 1 मिनट में यहाँ पे एंट्री कंफर्म किया है अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू एंट्री कंफर्म नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे इस हाई पॉइंट के ऊपर में जब कैंडल की क्लोजिंग हुई है तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिस पे एंट्री कंफर्म किया है। जिसने एंट्रीज के सारे लेक्चर्स देखे हैं उसको पता होगा कि एंट्री कंफर्म कैसे होता है, डिमांड या सप्लाई में एंट्री कैसे लिया जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंट्रीज कैसे लिया जाता है, कैंडलस्टिक के बेसिस पे एंट्री कब वैलिडेट होता है, ये सारी चीजें मैंने एंट्रीज के लेक्चर्स में बता रखे हैं। तो आज ना मैं आपको बिल्कुल मंथली से लेकर वीकली होता हुआ डेली में जाके और डायरेक्टली फिर 15 मिनट और 1 मिनट में आपको एंट्री और एग्जिट के लेवल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, कहां आप अपना एसएल रखोगे ताकि आपका एसएल हिट ना हो, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में अभी हम बात करेंगे। ठीक है ना। सो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स एनफ है किसी भी पर्सन को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ ना सिर्फ वही चीजें अपलोड किया हूँ जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है, सिर्फ प्राइस एक्शन और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं और हर एक कॉन्सेप्ट मार्केट में वर्क करता है अगर आपने उसको सही तरीके से सही ढंग से सीखा है तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज वीकली का भी कैंडल क्लोज हो गया है फ्राइडे का, तो मैं आज वीकली कैंडल को भी डिकोड करेंगे। पिछला लेक्चर में मैंने डेली कैंडल्स को डिकोड किया था, लेकिन मैं ना आपको मंथली से समझाते हुए चलता हूं कि किस तरीके से चार्ट को एनालाइज किया जाता है और बहुत ही क्विकली आपको बताते हुए चलेंगे। तो मंथली में ना सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लो। एक बात हमेशा याद रखना, हर एक कॉन्सेप्ट बिना स्ट्रक्चर के सारे बेकार है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट लेके कुछ भी नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर पता है तो हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में सही है। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं और इसलिए आपसे कहता हूं कि स्ट्रक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस लो पॉइंट से देखूं ना, तो ये एक मंथली का पॉजिटिव वेव है, ये एक नेगेटिव वेव है, ये पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव वेव है, ये पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव वेव है और ये एक पॉजिटिव वेव चल रहा है। तो मंथली में स्ट्रक्चर आपका ना कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है ना, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब इस लो पॉइंट से जो एक पॉजिटिव वेव चलना स्टार्ट हुआ है, आपका वेव क्या कहलाएगा? वेव भी आपका पॉजिटिव कहलाएगा। जब स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है तो एक बात हमेशा याद रखना, प्राइस का बिहेवियर तो इस तरीके से ऊपर जाता है ना, तो प्राइस हमेशा अपना हाईस को तोड़ता है, ये हाईस को तोड़ता है। तो ये जो हाई पॉइंट है ना, इस लो पॉइंट से जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका क्या काम है? इस हाई को तो तोड़ना है ना। तो प्राइस इस हाई को तोड़ेगा, चाहे वो 1 महीने में तोड़े, 2 महीने में तोड़े या जितना टाइम ले, लेकिन इसे तोड़ना है। इसलिए तोड़ना है क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इतनी बातें क्लियर है। अब यहां से जो आपको थोड़ा सा पिछला 3 मंथ्स का कैंडल आपको रिजेक्शन लेता हुआ, यानी एक सेलिंग प्रेशर शो होता हुआ दिखा, वो इसलिए दिखा क्योंकि यहां पे ना एक सप्लाई जोन था।
इसी सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर प्राइस नीचे गिर रहा था। एक सप्लाई जोन का अपना भी तो प्रेशर होता है ना। आपका स्ट्रक्चर भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन अगर वहां पे मंथली का सप्लाई जोन आ रहा है तो एक कैंडल या दो कैंडल तो आपको मंथली का सेलिंग साइड का बना ही सकता है, ठीक है। लेकिन प्राइस को यहाँ से ऊपर ही जाना है और ये हाई तोड़ना है, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ठीक है। अभी तो ये मंथली का कैंडल स्टार्ट ही हुआ है, इसको आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो वहां चीजें बहुत सारी हो चुकी होती है, ठीक है। तो मंथली में मुझे इतनी ही चीजें देखनी है। अब सीधे वीकली में चलो। किस तरीके से मैं टॉप डाउन एनालिसिस करता हूं इसको आप ध्यान रखना, एक एक वर्ड्स पे फोकस करना। इसी तरीके से टॉप डाउन एनालिसिस किया जाता है किसी भी स्क्रिप्ट का। इससे ज्यादा चार्ट में कोई चीज और देखने के लिए होता ही नहीं है जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, वीकली का कैंडल आज क्लोज हो चुका है। ये वीकली का करंट वीक का कैंडल है ना, आज फ्राइडे है, क्लोज हो चुका है। अगर मैं वीकली का स्ट्रक्चर की बात करूं, पहले आप ना स्ट्रक्चर देख लो बहुत ही क्विकली। ये वीकली का एक पॉजिटिव वेव है, ये एक नेगेटिव वेव है, ये पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव वेव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वेव, ये नेगेटिव वेव। ये एक पूरा ना पॉजिटिव वेव में काउंट होगा, ये एक नेगेटिव वेव में काउंट होगा। और अब जो स्टार्ट हुआ है ना, ये एक पॉजिटिव वेव स्टार्ट हुआ है। तो वीकली का स्ट्रक्चर किस तरीके से जा रहा है, इसी तरीके से जा रहा है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। और वेव मेरा क्या है, वेव के लिए ना इस लास्ट सिनेरियो को देखा जाता है। वेव मेरा पॉजिटिव है, यानी कि ट्रेंड भी मेरा पॉजिटिव है और वेव भी मेरा पॉजिटिव है। जब इस लो पॉइंट से प्राइस ऊपर गया और इस हाई पॉइंट के ऊपर में, इस हाई पॉइंट के ऊपर में जब कैंडल की क्लोजिंग हो गई ना, तो ये जो एक वेव आ रहा था पुलबैक की वेव, ये ओवर हो गया। मैं आपको क्लियर करके सारी चीजें समझाता हूं। ये एक पुलबैक की वेव था पूरा। ये पुलबैक की वेव किस तरीके से नीचे आ रहा था उसको समझना। इस तरीके से मेरे मार्किंग पे आप ध्यान रखना। ये एक पुलबैक की वेव था। जब इस लो पॉइंट से प्राइस ऊपर गया और इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई ना, तो ये जो पुलबैक की वेव आ रहा था ये एंड हो गया। अब दोबारा से रन की वेव स्टार्ट हुआ है और ये मेरा पॉजिटिव वेव में काउंट होगा। अब यहाँ से जो पॉजिटिव वेव चलना स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से जो ये पॉजिटिव वेव ऊपर जाएगा और इस हाई को ब्रेक करेगा, तो क्या यहाँ से सीधे 90 डिग्री से खड़ा तो नहीं हो जाएगा ना। ये रन की वेव, सिंगल रन की वेव भी अपने आप में इस तरीके से रन पुलबैक के फॉर्म में चलेगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ से जो प्राइस यहाँ तक पहुंचा है तो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ना आपको इस तरीके से क्लियर छोटा छोटा रन पुलबैक में ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो वीकली से मुझे इतनी ही चीजें समझनी है। अब सीधे डेली में चलो। जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डेली कैंडल्स को डिकोड किया था ना, मैं वही चीजें आज आपको फिर से क्लियर करता हूं, क्योंकि आज तो डेली कैंडल भी क्लोज हो चुका है और वीकली का कैंडल भी क्लोज हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि ये एक टर्निंग है, ये एक रिवर्सल है वेव का, पिछले ही लेक्चर में बताया था। यहां से मैंने रिवर्सल क्यों कहा था, आप स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। मैं आपको अभी बहुत ही क्विकली स्ट्रक्चर बताता हूं, क्योंकि सारा खेलना स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप रिवर्सल भी फाइंड कर लोगे, आप ट्रेंडिंग भी फाइंड कर लोगे। स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते। इधर देखो, ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था, इस तरीके से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था ना। यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया और इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव में शिफ्ट हो गया। अब इस लो पॉइंट से जब प्राइस ऊपर जा रहा है और ये हाई पॉइंट लगाता है, तो ये पूरा का पूरा ना मेरा रन की वेव में काउंट होगा। और ये रन की वेव आपका इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये प्राइस का बिहेवियर भी है चलने का। तो ये पूरा रन की वेव हो गया, ये आपका पुलबैक की वेव हो गया। अब यहाँ से जो इस लो पॉइंट से जो चलना स्टार्ट हुआ है ना प्राइस, ये दोबारा से रन की वेव चलना स्टार्ट हुआ है। ये रन की वेव कब कंफर्म हुआ उसको भी समझो आप मेरे मार्किंग पे ध्यान देना। ये पुलबैक की वेव है, ठीक है। ये पुलबैक की वेव कब जाके एंड हुआ, अब देखो ये पुलबैक की वेव आपका कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा था, ठीक है। ये पुलबैक की वेव के आने का तरीका है। इस लो पॉइंट से जब प्राइस ऊपर गया ना और इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जब कैंडल की क्लोजिंग हो गई ना, तो ये जो पुलबैक की वेव नीचे आ रहा था ये एंड हो गया। अब आपका इस लो पॉइंट से जो है रन की वेव काउंट होगा। अब ये रन की वेव इस तरीके से डायरेक्ट 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, ये भी अपने आप में इस तरीके से छोटा छोटा इंटरनल पॉजिटिव वेव, इंटरनल नेगेटिव वेव बनाता हुआ ऊपर जाएगा, ठीक है। वही तो कर रहा है, इससे ज्यादा मुश्किल क्या है। और चार्ट में एक पॉजिटिव इंटरनल वेव बनाया, एक नेगेटिव इंटरनल वेव बनाया, एक पॉजिटिव इंटरनल वेव बनाया, एक नेगेटिव इंटरनल वेव बनाया और एक दोबारा से
पॉजिटिव इंटरनल वेव बनाना शुरू किया है। इतना ही तो सिंपल है। अगर वो इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देता तो ये जो एक रन की वेव चलना स्टार्ट हुआ था ये दोबारा से पुलबैक की वेव में बदल जाता। इतना ही तो सिंपल है। आपको फ्लेक्सिबल रहना है चार्ट के साथ, रिजिड नहीं होना है कि एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर चलना स्टार्ट हुआ तो ये नेगेटिव आखिर क्यों हो गया। इस तरह से करोगे हमेशा लॉस ही होगा। फ्लेक्सिबल रहो चार्ट के साथ। मार्केट को आप तो मूव नहीं करा रहे हो ना, बड़े प्लेयर्स करा रहे हैं, आप उनके फुटप्रिंट्स को समझ रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपका इंटरनल नेगेटिव वेव नीचे आ रहा था, इसको मैंने कल वाले लेक्चर में आपको किस तरीके से समझाया था कि ये एक यहां से रिवर्सल का इंडिकेशन है। और वो किस तरीके से था, ये कैंडल को देखो आप, इस रेड कैंडल को देखो, इसके लो को अगले कैंडल ने सिर्फ विक से तोड़ा है। ये छोटी सी विक है ना, ये वाली, मैं आपको दिखाता हूं, जूम करके दिखाता हूं सारी चीजें। यहां देखो, इस लो को ना अगली रेड कैंडल ने सिर्फ विक से तोड़ा है। आपको दिख रहा है, सिर्फ विक से तोड़ा है। उसके बाद जो अगली कैंडल की विक है ना, इसको अगली रेड कैंडल ने सिर्फ विक से तोड़ा है। बॉडी की क्लोजिंग नहीं दे पाई है। जब बॉडी की क्लोजिंग नहीं हो पाती है ना, तब ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन होता है कि सेलर्स में अब स्ट्रेंथ नहीं बचा है कि वो लोज के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर पाए। तो फिर बायर्स वहां पे एक्टिवेट होता है और आपको 2 दिन का बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख गई ना। ठीक है, तो अब लेवल्स हम कैसे फाइंड करें। हमने आपको पिछला लेक्चर में इस जब डेली कैंडल की क्लोजिंग हुई थी ना, इस क्लोजिंग पे मैंने एक लाइन मार्क किया था, मैं आपको वही समझाता हूं। इस पे मैंने एक लाइन मार्क किया था और इसके नीचे लोअर टाइम फ्रेम में मैंने डिमांड्स फाइंड किए थे जहां से मार्केट को उठना था। ठीक है, वहां से उठा भी। अब मुझे नेक्स्ट डे के लिए कैसे लेवल्स फाइंड करने हैं। अब जो ये क्लोजिंग हुई ना आज के कैंडल की, वो यहाँ पे हुई है। तो इस कैंडल के बॉडी के अंदर में मुझे बढ़िया वाला डिमांड फाइंड करना है लोअर टाइम फ्रेम में, जहां से मुझे इंक्रीज मिल सकता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में इतनी चीजें समझनी है। अब हम 15 मिनट में चलते हैं और वहां पे लेवल्स फाइंड करते हैं। मेरा एंट्री का लेवल क्या बनेगा, मेरा एग्जिट का लेवल क्या बनेगा, एसएल पॉइंट्स मेरे क्या होंगे, ये सारी चीजें 15 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो लाइन मैंने मार्क करके रखा है ना, ये मेरे डेली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। अब इसके नीचे अगर मैं 15 मिनट का डिमांड देखूं तो मेरा 15 मिनट का एक अनटेस्टेड डिमांड वो ये है, और एक आपका डिमांड ना ये भी काउंट होगा। मैं आपको मार्क करके समझाता हूं। 2 ऐसे मेरे पास डिमांड्स हैं, एक तो ये मेरा अनटेस्टेड डिमांड है, एक आपका डिमांड ये भी काउंट होगा। इसको जब अभी लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन करेंगे ना, तो एग्जैक्ट डिमांड मिल जाएगा आपको, जहां से प्राइस को उठने के चांसेस हैं। अब इस लो पॉइंट से प्राइस जो उठ रहा है ना, इसके बिहेवियर को समझ लो एक बार, किस तरीके से उठ रहा है। ये एक इंटरनल पॉजिटिव वेव है, ये इंटरनल नेगेटिव वेव है, ये इंटरनल पॉजिटिव वेव, ये इंटरनल नेगेटिव वेव, ये इंटरनल पॉजिटिव वेव है, ये इंटरनल नेगेटिव वेव है, और ये पूरा ना एक इंटरनल पॉजिटिव वेव में काउंट होगा। अब यहां से प्राइस यहां तक जो पहुंचा है ना, तो हो सकता है कि आपको एक पुलबैक भी देखने को मिले, यानी एक रेड कैंडल भी देखने को मिले। तो पुलबैक कब कंफर्म करेगा। अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, इस इंटरनल लो के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है ना 15 मिनट में, तो आपको एक पुलबैक देखने को भी मिल सकता है। फिर वो लोअर डिमांड से उठेगा, फिर ऊपर ये लोअर डिमांड है ना, यहां से उठ सकता है फिर, लेकिन यहां तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम ही है। मैंने 2 डिमांड्स मार्क किए हैं, ये मेरा फर्स्ट डिमांड है, ये मेरा सेकंड डिमांड है। अगर इस फर्स्ट डिमांड पे प्राइस पहुंचता है और आपको एंट्री कंफर्म करता है, तब जाके आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर इस डिमांड पे एंट्री कंफर्म नहीं करता है, तो फिर ये मेरा सेकंड लेवल वाला डिमांड है। यहां पे अगर एंट्री कंफर्म करता है, तो आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। बहुत टाइप्स की एंट्रीज हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी एंट्रीज मिल सकता है आपको, कैंडलस्टिक के भी बेसिस पे आपको एंट्रीज मिल सकता है, डिमांड एंड सप्लाई में भी किस तरीके से एंट्री प्लान किया जाता है, ये सारे एंट्रीज के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ठीक है, तो 2 जोन्स मिल गए मुझे, ये फर्स्ट लेवल मिल गया, ये सेकंड लेवल मिल गया। तो नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो, तो पहले यहां तक प्राइस को पहुंचने देना है, उसके बाद ही अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में समझ आई होगी कि मैंने किस तरीके से मंथली, वीकली, डेली को समझते हुए 15 मिनट में आपको लेवल्स निकालने सिखाए। और कोई भी लेवल्स बिना स्ट्रक्चर के नहीं निकाला जाता है। हमेशा आप स्ट्रक्चर पे फोकस करो, पहले स्ट्रक्चर को समझो, फिर लेवल्स फाइंड करना सीखो, तो लेवल्स अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो लाइक नहीं किया तो कर देना, और तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।